सो हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि क्लास 10th में ऐसे 10 प्रश्न जो हर साल पूछे जाते हैं, मैं इसी वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न जो है पूछता है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किस दर्पण की जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर दिया हुआ है समतल दर्पण है, और फिर दिया हुआ है अवतल दर्पण है, उसके बाद दिया हुआ उत्तल दर्पण है, और उसके बाद इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए कि यहाँ पर जो है पहले नंबर का कौन ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहले नंबर का जो हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अवतल दर्पण जो है, ठीक है ना, अवतल दर्पण उसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है उसको जानेंगे। कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी एफ हो और वक्रता त्रिज्या आर हो तो उसमें संबंध क्या होगा। मान लिया जाए कि अगर दर्पण की जो फोकस दूरी है एफ हो जाए और वक्रता त्रिज्या आर हो जाए तो उसमें क्या होता है कि संबंध पूछता है। ठीक है, आप लोग का संबंध पूछेगा कि भाई संबंध बता दीजिए। तो यहाँ पर जो है संबंध एफ एफ बराबर आर कभी नहीं हो सकता है, याद रख लीजिएगा। और नहीं एफ बराबर 2 आर होगा, और नहीं एफ बराबर 3/2 आर होगा। तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ही बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, एफ बराबर r/2। ये दो एकदम मोस्ट वीवीआई प्रश्न आप लोग को 10 को बताने वाला हूँ, जो कि हर साल पूछते हैं साइंस में। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए इस तरह से पूछेगा आप लोग से कि समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। वो दिले रहेगा ऑप्शन में कि 25 मीटर होता है, कि 25 सेंटीमीटर होता है, कि 25 मिलीलीटर होता है, कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी बता दीजिए। आप लोग तो इतना पढ़े होंगे, आप लोग क्लास 10th में साइंस में पढ़े होंगे, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको किस तरह से जवाब रहेगा। तो यहाँ पर जो है देखिए आप लोग को बता देते हैं कि जो अब समान न्यूनतम दूरी पूछेगा ना, न्यूनतम दूरी तो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, और अधिकतम पूछेगा तो अनंत मार दीजिएगा, अनंत। ठीक है, न्यूनतम पूछेगा था 25 सेंटीमीटर, अधिकतम पूछेगा था अनंत, आप लोग मार दीजिएगा। ठीक है, बात जो है कर रहा है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात कम झुकता है। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से होकर गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। अगला प्रश्न जो है चौथा नंबर कह रहा है कि ऑप्शन में बैगनी रंग का होता है, कि नीला रंग का होता है, कि लाल रंग का होता है, कि पीला रंग का होता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा। बताइए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर जो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। लाल रंग का जो होता है, यहाँ पर लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है। ठीक है ना, तो ये जो आप जितने भी करवा रहे हैं मोस्ट वीवीआई है, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। 100% मैं दावा करता हूँ कि 10 प्रश्न जो है आप लोग को पूछवे करेगा आप लोग का एग्जाम में। मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। ऑप्शन नंबर देखिए, आभासी और सीधा होता है, कि वास्तविक और उल्टा होता है, कि आभासी और उल्टा होता है, कि वास्तविक और सीधा होता है। तो जल्दी बताइए, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तब लोग किस तरह से जवाब दीजिएगा, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर ये ऑप्शन कौन हो जाएगा। तो पांचवा नंबर का जो है, पांचवा नंबर का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए मानव नेत्र जो के रेटिना पर बनता है छवि यानी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा रहता है। ठीक है ना, वास्तविक और कैसा रहता है, उल्टा रहता है। याद रख लीजिएगा आप लोग। जैसे आंख के किसी में देखिएगा ना तो आपका जो हो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, अब उल्टा चित्र बनेगा आपका। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगला जो है मोस्ट भी है प्रश्न, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन देख लीजिए, प्रकाश के परावर्तन के कारण, कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण, कि इनमें से कोई नहीं। आप लोग जल्दी बताइए। ये भी जो प्रश्न मोस्ट वीवीआई है प्रश्न, तो आप लोग जितने भी प्रश्न करवा रहे हैं उसको एकदम गांठ बांध लीजिए। मेरा 100% दावा है, अगर एग्जाम में नहीं पूछा तो आप लोग फिर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर ये नहीं पूछा है। तो देखिए छठा नंबर जो है, छठा नंबर के क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश का रंग जो है नीला प्रतीत काहे होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन और बी भी राइट हो जाएगा। उसके बाद जो इस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, वह कौन सा दर्पण है जिससे वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। कोई भी वस्तु हो, या बड़ा वस्तु हो या छोटा वस्तु हो, तो लेकिन उसको बड़ा ही बनाएगा। ठीक है ना, चलिए तो ऑप्शन देख लीजिए, समतल दर्पण से बनता है, कि अवतल दर्पण से बनता है, कि उत्तल दर्पण से बनता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि कौन सा दर्पण है जिससे जो होता है वस्तु का प्रतिबिंब
बड़ा बनता है। तो ऑप्शन नंबर 7वां का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अवतल दर्पण जो है उसमें वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है, बड़ा बनता है, ठीक है ना। इसी चलते इसको जो है गाड़ी के साइड मिरर के उपयोग में नहीं किया जाता है, ठीक है। अवतल दर्पण के नहीं उत्तल दर्पण का किया जाता है, याद रख लीजिएगा आप लोग। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला जो प्रश्न है मोस्ट वीवीआई का है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष के ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए ये भी मोस्ट वीवीआई है, आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि कौन सा जो है लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने में काम आता है। तो ये ऑप्शन में है उत्तल लेंस है कि समतल उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है 8वां नंबर का जो हो जाएगा और सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवतल लेंस, ठीक है ना। अवतल लेंस जो होता है निकट दृष्टि दोष में किया जाता है और दूर दृष्टि में उत्तल लेंस, याद रख लीजिएगा, इसमें उल्टा होता है। प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। विद्युत धारा की उपस्थिति को कौन दर्शाता है, गैल्वेनोमीटर दर्शाता है कि मोटर दर्शाता है कि जनरेटर दर्शाता है कि वोल्ट मीटर दर्शाता है। नौमा का जल्दी बताइए कि नौमा का कौन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग देखिए कि जांच कैसे करते हैं विद्युत धारा को, तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर के द्वारा हम लोग विद्युत की उपस्थिति के जांच करते हैं। उसके बाद जो है 10वां नंबर कर रहा है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। ऑटर्ड ने किया था कि फ्लेमिंग ने किया था कि आइंस्टीन ने किया था कि मैक्सवेल ने किया था। बाएं हाथ के अंगूठे के नियम को प्रतिपादित यानी कि नियम को कौन बताए थे, तो 10वां नंबर का हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मैक्सवेल। अब लोग पढ़े होंगे मैक्सवेल के क्या है, दाएं हाथ का नियम, ठीक है ना, दाएं हाथ का नियम यानी दाहिना। चलिए ये जो प्रश्न था मोस्ट वीवीआई था दोस्तों। जैसे ही मैं आप लोगों को गैस में से मिला करके प्रश्न जो आपको देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न जो है कॉमन है हर साल मिलते हैं, उसको जल्दी ही हम आप लोग के लिए लाने वाले हैं। तो चैनल पर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में। जय हिंद।